हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री जो फर्स्ट बुक है और जिस चैप्टर नंबर क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हमने पहले आपको एक क्लास में सांची के बारे में बताया था, यानी सांची के स्तूप जो चैप्टर का केंद्र बिंदु है और महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में हमने बताया था। और दूसरी बात, हमने दूसरे लेक्चर में महात्मा बुद्ध से और महावीर से रिलेटेड चीजों को समझा। आज हम उनसे आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें आगे है, यानी बुद्ध की शिक्षाओं की बात करनी है। ठीक है, क्या करना है? बुद्ध की शिक्षाओं की बात करनी है कि बुद्ध का क्या क्या शिक्षा था। तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विकास ब्राह्मणवाद, यज्ञ एवं बाल प्रथा तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध हुआ था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी बौद्ध जो धर्म था, इस धर्म की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या था? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, ठीक है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो हम ये कहेंगे कि उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म में की उत्पत्ति का मुख्य कारण ये था कि इस समय जो समाज में कुरीतियां चल रही थी, उन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठ रहा था। तो समाज की कुरीतियां क्या थी जी? तो सामाजिक कुरीतियां ये थी कि उस समय ब्राह्मणवाद यानी यज्ञ प्रथा, साथ ही साथ यज्ञ, इसके अलावा बलि प्रथा, समाज में फैली हुई कुरीतियां, ये सब चल रहा था। और इन्हीं के खिलाफ महात्मा बुद्ध ने क्या किया? आवाज उठाई, और जो खिलाफ उन्होंने शिक्षा दिया वही उनका बौद्ध धर्म का क्या हो गया? शिक्षा हो गया। अर्थात इन्हीं सबके खिलाफ बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, जिनका उल्लेख सूत पिटक ग्रंथ में किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के एक 3 किताबें थी, जिन्हें हम क्या कहते थे? एक किताब को सूत पिटक कहते थे। क्या बोलते थे? सूत पिटक। और इसी सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है, यानी शिक्षाओं को उन्हें लिखा गया है या रखा गया है। तो ऐसे में उनके पिटक होते थे। किताब का नाम क्या था? पिटक। और ये 3 तरह के पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसी सूत पिटक में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई शिक्षाओं का संकलन किया गया है। तो ये शिक्षाएं समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ आई। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि शिक्षाएं उन्होंने क्या दिया, क्यों दिया? क्योंकि समाज में फैली हुई कुरीतियां थी। अब कह रहा है कि बौद्ध धर्म बुद्ध ने अलौकिक शक्तियों के बजाय लोगों की विवेक और तर्क के आधार पर समझाने की प्रयास किया। यानी जो ब्राह्मण धर्म था, उस ब्राह्मण धर्म में क्या था? तो ब्राह्मण धर्म में ये बात थी कि लौकिक चीजों को, जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, अलौकिक चीजें हैं, उस पर बात होती थी। अर्थात ये कही जाती थी कि आत्मा है, परमात्मा है, और इस धरती पे आप उनके साथ गलत करोगे, पूजा पाठ नहीं, तो फिर आपकी आत्मा को दुख होगा, आपकी ईश्वर आपको दुख देंगे। ये तरह तरह की बातें जो अलौकिक था, जिसे हम देख नहीं सकते थे, ये भ्रम फैला जाता था। बुद्ध ने इस अलौकिक चीजों को नकार दिया और तर्क के आधार पर चीजों को बताने की कोशिश की, और उस तर्क में माता पिता को पहला स्थान दिया। तो वही वो कह रहा है कि तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। बुद्ध के अनुसार दुनिया, उन्होंने क्या कहा? अपने शिक्षा में बताया कि दुनिया जो है वो दुखों से घिरी हुई है। क्या है? दुखों से घिरी हुई है, और दुख ही मुख्य कारण है। ठीक है, और इस दुख का मुख्य कारण क्या है? ईर्ष्या है। यानी उन्होंने ये बात बताई अपनी शिक्षा में कि दुनिया जो है ना, वो दुखों से घिरी हुई है, आदमी दुखी है, और फिर बताते हैं कि उस दुख का कारण क्या है? तो ईर्ष्या है। जैसे आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि हम अगर गरीब हैं तो इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन पड़ोस का आदमी आपको अमीर है, इस बात का हमें दुख है। और दुख इसीलिए है कि हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, यानी नफरत कर रहे हैं कि हमसे वो आगे कैसे निकल गया,
इसी नफरत को ही हम ईर्ष्या कहते हैं। बुद्ध ने यही बात पकड़ी कि लोग नाराज इसलिए, लोग दुखी इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरे को देख करके नफरत करते हैं। लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, और यही नफरत उनके दुख का कारण है। तो सबसे पहले ईर्ष्या को खत्म किया जाए, और जब ईर्ष्या ही खत्म हो जाएगी तो दुख खत्म हो जाएगा, और जब दुख ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम ना किसी पंडित के पास जाएंगे और ना किसी हम ईश्वर की कल्पना करेंगे। वो हम अपने ऐसा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और यही आधार पे बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया था, बुद्ध ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया था। तो उन्होंने कहा ईर्ष्या है, ठीक है। अब इनका मेन क्या हुआ? आपने देखा कि बुद्ध का मेन शिक्षा जो है वो क्या रहा? दुख, यानी दुखों को उन्होंने पकड़ा, और इसी दुखों की वजह से उनमें क्या होता था? ईर्ष्या होती थी। और अगर ये ईर्ष्या है तो फिर हमें किस बात का सुख होगा जी? कभी नहीं होगा। बुद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। अब देखिए, अब इसी ईर्ष्या को खत्म करने के लिए बुद्ध ने शिक्षा कहा कि दुनिया जो है वो क्या है? अनित्य है, अनित्य है, यानी निश्चित नहीं है। अब देख कितनी अच्छी बात लोगों को लॉजिकली समझा रहे हैं कि दुनिया में कोई चीज ना निश्चित नहीं है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? आज मान लीजिए कि हम दुखी इसलिए हैं कि हम किसी बात से परेशान हैं। कोई बात नहीं है, ये तो समय का चक्र है, निकल जाएगा, कल हम खुद इससे बेहतर हो जाएंगे। यानी दुनिया में कोई चीज परमानेंट है ही नहीं। अब जब वो परमानेंट है ही नहीं तो फिर उसको लेकर के हमें परेशान क्या होना है? और यही बात एकदम सत्य भी है। आज के डेट में भी अगर हम अपने जीवन को लेकर चलें तो हम देखें तो हम कई बार किसी चीज को लेकर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज ना अस्थाई नहीं है। ये बात तो हमें महाभारत में कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया था कि कोई चीज अस्थाई नहीं है जिसको लेकर के आप दुखी हो। वो तो आज आपके पास है, कल हट जाएगा, और कल दूसरे के पास है तो आपके पास भी आ जाएगा। और यही बात बुद्ध ने कहा कि विश्व अनित्य है, जो लगातार बदलता रहता है, यानी वो स्थिर है ही नहीं। और जब वो स्थिर नहीं है कोई चीज तो फिर हम उस स्थिर के लिए लड़े क्यों? क्योंकि जब स्थिर नहीं है तो आज किसी और के पक्ष में, कल मेरे पक्ष में हो जाएगा। यही बात वो लॉजिकली दुनिया को समझा रहे थे। और किसके खिलाफ बोल रहे थे? तो ब्राह्मणवाद, यज्ञ प्रथा, कुरीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मोमबत्ती की लौ को ले लीजिए। देखिए, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि मोमबत्ती जल रहा है, लेकिन उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, और एक समय के बाद वो दिखाई देता है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ठीक हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। और आत्म विहीन है, यानी आत्मा दुनिया में नहीं है, क्योंकि यह दुनिया में अस्थाई और शाश्वत नहीं है। दुनिया में कोई चीज क्या है? अस्थाई भी नहीं है और शाश्वत भी नहीं है। दुनिया क्षण भंगुर है, आज है कल खत्म हो जाएगी, और मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाकर दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मध्यम मार्ग हम अपनाते हैं ना तो दुनिया से छुटकारा हम पा सकते हैं। यानी ना हम किसी चीज को लेकर अति हो और ना किसी को लेकर के निम्न हो, हम मध्यम मार्ग को अपनाएं। और यही वजह था कि बुद्ध का ज्यादा प्रसार हुआ। मध्यम मार्ग कठोर नहीं थे, जैसे कि महावीर बहुत ज्यादा कठोर थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में भगवान को स्वीकार नहीं किया गया, नहीं आत्मा को। अगर भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो फिर तो हमें यज्ञ करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया और ना ही उन्होंने भगवान को स्वीकार किया। कहा कि सबसे बड़ा भगवान ईश्वर आज की डेट में क्या है? माता पिता है। ठीक है। इस तरह से उन्होंने शिक्षा दिया। मेरे ख्याल से आपको ये बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण इंसान ने किया, जबकि ब्राह्मणवाद क्या था? कि ईश्वर ने किया है। उनका कहना था क्या? कि ईश्वर ने किया है। जबकि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में यह कहा कि जो समाज के लिए लेकर के हम जो लड़ते हैं, इस समाज का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, मनुष्य ने किया है, भगवान ने नहीं किया है। बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। यही बात सत्य भी और आज भी है। आज भी 100% है कि हम या आप हो, कोई भी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति दुख में है तो उसे पूजा पाठ करने से या अन्य कोई भी कर्मकांड जैसी प्रक्रिया करने से उसके दुख दूर नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप खुद ही प्रयास करेंगे तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे। ये बात बुद्ध ने कहा था और यही बात आनंद अपने प्रिय शिष्य को भी उन्होंने मरते वक्त समझाया था कि कोई चीज आपके हक में नहीं है,
उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और यही बात बौद्ध धर्म में समझ से परे था, क्योंकि वो हमेशा तो कहते आ रहे थे कि आपको इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, भगवान को करना पड़ेगा, ये काम है, ये काम है। लेकिन बुद्ध ने सारी चीजों को नकारा, जिससे कि क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म को एक आहत लगी, यानी एक चोट लगी उनको। ठीक है, उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, जिसके बाद की निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यानी उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान की बात कही, जो 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक आचरण, सम्यक शिक्षा, सम्यक दृष्टि, सम्यक ध्यान, सम्यक व्यायाम, यानी 8 बातें कही मध्यम मार्ग के लिए, कि अगर आप ये 8 बातें अगर उतार लेते हो अपने जीवन में, तो आपको सबसे पहले दुख नहीं होगा। और जब इंसान दुख से मुक्ति मिल जाएगा, उसे किसी प्रकार की दुख होगा ही नहीं, तो निश्चित तौर पे वो किसी चीज को लेकर के ईर्ष्या नहीं करेगा। और जब उसके अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, दुख होगा ही नहीं, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, सुख होगा। और फिर उसे किसी बात का चिंता या परवाह नहीं रहेगा, और वो अपने जीवन में आनंद जीवन बीतने लगेगा। यही बुद्ध का बताया। उन्होंने कहा कि निर्माण की मुक्ति दिला सकता है, यानी ज्ञान दिला सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश यह दिया कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा था कि तुम अपने लिए स्वयं ही क्या बनो, दीपक बनो। तुम अपने भविष्य का दीपक खुद ही हो। और आज भी दोस्तों ये याद रखना, सत्य बात है कि अपने भविष्य के निर्माता आप खुद हो। खुद ही आपको अपने अंदर का दीपक जलाना पड़ेगा। और जब तक आप अपना दीपक स्वयं नहीं जलाते हो, तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो दीपक है उस दीपक को जलाओ। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। यही कहा कि खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। अर्थात बुद्ध ने आत्म दीपो भव की बात कही कि अपने अंदर के दीपक को जलाओ। और उनके 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न थे। कई बार MCQ में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों बात कर रहा है क्या, अब कह रहा है कि जब ये उन्होंने शिक्षा दे दिया, समाज में चलने लगे, जिसके बाद अब बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी बनने लगे। अनुयायी मतलब उनके शिष्य। तो अब हम बात करते हैं बुद्ध के अनुयायी। कह रहा है कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ, उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। इस बढ़ती हुई संख्या को एक साथ रहने के लिए एक संस्था की स्थापना करना पड़ा, यानी की गई। इसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। कि संघ में लोग रहते थे, अर्थात उसमें सभी लोग आकर के बैठते थे। वो कौन लोग थे, जो बुद्ध धर्म में आना चाहते थे, धीरे धीरे समझ गए, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हो गए। अब कह रहा कि इसमें रहने वाले को भिक्षु कहा जाता था, ठीक है, श्रमण भी कहा जाता था। ये अपना जीवन यापन दान दी गई वस्तुओं से करते थे। यानी इनको बताया गया कि जब आप अगर संघ में आते हो ना, तो आपको 3 कामें करनी पड़ेगी। एक तो पुरानी पहचान आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव नहीं था बौद्ध धर्म में, तो पुरानी पहचान हटानी पड़ेगी। दूसरा, अपना मुंडन करवाना पड़ेगा, और एक अलग वस्त्र होता है बौद्ध धर्म में, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। और अपने जीवन को चलाने के लिए स्वयं ही भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात बुद्ध की ये थी कि अपनी अहंकार को खत्म करना था। जब हम एक राजा हैं और बौद्ध धर्म में आते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, तो सब एक जैसे हो जाते हैं और सभी का वस्त्र एक हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में जब हम दूसरे के दरवाजे पे जा करके भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके अपना भोजन जब हम प्राप्त करते हैं, तो पता चलता है कि जीवन कितना कठिन है। तो ऐसे में हमारे अंदर जो अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और बुद्ध का कहना था कि जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाए, समझिए कि उसी दिन आपका ज्ञान मिल जाता है। इंसान को तोड़ने का काम कौन करता है, उसका अहंकार करता है। उसी अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने 3 चीजें बात कही थी। शुरू में तो संघ में केवल पुरुष ही सम्मिलित होते थे, लेकिन हो सकते थे, लेकिन बाद में खुद बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में शामिल करने की अनुमति मिल गई। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी
संघ में आने वाली प्रथम क्या थी, भिक्षुणी बनी। और ऐसी महिला जो संघ में आई और उसने धम्म की उपदेशिका बन गई, यानी जो ज्ञान देने लगी, तो भविष्य में उन्हें क्या कहा गया, थेरी कहा गया। ये भी सवाल बनता है, क्या कहा गया, थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम थेरी कहते थे। ठीक है, तो अब आज भी समझ में धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी और उन्हीं को बनाने के लिए, उन्हीं को रहने के लिए संघ की व्यवस्था भी की गई। जिस संघ में जाने से पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता था, 3 चीजें त्यागनी पड़ती थी। अब आ रहा दोस्तों कि बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, कई अलग अलग वर्ग से आए, निश्चित तौर पे आए। कोई राजा रहा, तो कोई प्रजापति रहा, ठीक है, कोई सामान्य जन से आया, कोई दास आया, ठीक है, कोई शिल्पी यानी कारीगर था आदि। लेकिन एक बार संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि पुरानी पहचान उनको हटा दी जाती थी, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर अपनी पहचान को त्याग देना पड़ता था। बुद्ध के जीवन में, काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से क्या हुआ, फैला, जिसका मुख्य कारण था कि लोग, अब देखिए क्या कारण था कि लगातार, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था कि बौद्ध धर्म के प्रचार का कारण क्या था। अभी तक तो हमने शिक्षा के बारे में बताया और कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे उनकी अनुयायी हुई, इनका प्रचार प्रसार क्यों हुआ, क्योंकि उस समय सामाजिक परिस्थितियों में क्या थी, बहुत कला चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था समाज में, समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और उस परिस्थितियों में ब्राह्मणवाद बहुत अपने चरम पर था, तो लोग उससे बड़ी दुखी थे और एक नई चीज मिल रही थी जिससे कि खुश होकर के उन्हें अपना रहे थे। तो क्या था, तो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, मतलब उस समय जो समाज में धर्म था ना, उससे लोग असंतुष्ट थे और नए विकल्प की तलाश में बुद्ध के पास आ गए। वहीं दूसरी तरफ तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने लोगों को उलझन में डाल दिया था, जो समाज में बदलाव हो रहा था। तीसरी बात कि बौद्ध धर्म ने जन्म के स्थान पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया। क्या किया, अच्छा आचरण और मूल्य को महत्व दिया, यानी श्रेष्ठता को नहीं, जैसे कि ब्राह्मण धर्म में था, इन्होंने आचरण और मूल्यों पर बल दिया और यही लोगों को पसंद आ रहा था, जिसके कारण महिला और पुरुष धर्म की ओर आकर्षित हुए। साथ ही छोटे लोगों के साथ मित्रता और करुणा के भाव उस धर्म को लोकप्रियता की ओर और बढ़ाया और इसके वजह से बौद्ध धर्म में लोगों ने रुचि दिखाई और बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको मूल रूप से 4 बातों पे हमने बात करी। पहली बात कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दिया, किसके खिलाफ दिया, उसके बाद बुद्ध की शिक्षा का कितना असर रहा, फिर बुद्ध के अनुयायी कैसे कैसे आए और कैसे कैसे उसमें समाहित हुए और संघ का निर्माण हुआ। इसके बाद हमने ये बताया कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो किसके खिलाफ आया और क्यों इतना तेजी से उसका प्रसार हुआ। तो प्रसार का कारण क्या था, अनुयायियों की संख्या कैसे बढ़ने लगी और किसके खिलाफ उन्होंने शिक्षा दिया, ये मूल रूप से हमने 3 बातों पे आज के वीडियो में केंद्रित किया। इसके आगे की वीडियो को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।